साल की कोई गिनती ही नहीं होती है, देश के लिए एक दिन ही काफी होता है। एक दिन आपको मिलेगा तो आप जाइएगा? निश्चित तौर पे जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे, किसी बंदूक उठा लीजिएगा? हर चीज़ उठा सकते हैं। हमें मौका मिले तो जरूर करेंगे, एक दिन का 1 मिनट के लिए मिले तो हम जरूर करेंगे। और लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये लोग क्या बंदूक चलाएगा, ये लोग क्या लड़ेगा। क्यों अरे उनके कमेंट करने से अगर हम पीछे हट जाती तो आज 12 साल पहले मैं पीछे हट जाती। बोले तू शोर न कर, अभी गमों की रात है और हंसने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे, कुछ समय की बात है। जाना चाहती हैं या नहीं? जी ज़रूर, मुझे एक दिन का भी मौका मिले तो मैं जाऊंगी। देश का बात है, पीछे क्यों हटूंगे। और सरकार से एकदम मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें एक दिन के लिए भी देश की अगर रक्षा करने के लिए हमें मौका मिल जाए तो हम अपने आप की ज़िंदगी से इतनी खुश नसीब समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ रेशमा प्रसाद मैम हैं और उनके साथ इनके साथी हैं। सवाल बस इतना, क्योंकि ये लोग अब कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि आप भी जाएंगी सेना में। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारी पहले से ही लड़ाई है कि हमें हर जगह वो इक्वालिटी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी जिसको कहते हैं। और जेंडर का मतलब सिर्फ महिलाओं तक, पुरुषों तक समझ लोगों की बनी रहती है, नहीं, इसे समझ बनाना पड़ेगा कि हम भी उतनी मजबूती से ही काम कर सकती हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे पुलिस में रिजर्वेशन है, तो हम पुलिस का काम कर सकती हैं, तो हर एक जगह काम कर सकती हैं, लड़ सकती हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि बंदूक चला सकती हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि बंदूकें चलाने के लिए ट्रेनिंग तो वहाँ पे भी वैसे ही दी जाती है जैसे पुलिस में दी जाती है। तो जब बिहार सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो जो भी सरकारें इस तरीके से देश की सेवा में हमारे लोगों को, हमको लगाती है, तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगी। और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए मौका है, हम अपने जीवन में कोई जो प्रोडक्टिविटी है, जिसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, उसको हम ज़रूर दिखा पाएंगे। क्योंकि हम, आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं कि कैसे लोग साथी अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अपनी वर्किंग, अपनी ताकत, अपनी मजबूती, अभी अपना तो जिनको भेजा जा रहा है वही गुस्साए हुए हैं कि जाएंगे नहीं, 4 साल के लिए कोई साल नहीं होता है। नहीं, साल की कोई गिनती ही नहीं होती है, देश के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है। एक दिन आपको मिलेगा तो आप जाइएगा? निश्चित तौर पे, मैं अगर मुझे मौका जब भी मिलता है अपने देश के लिए खड़ा होने के लिए, वो चाहे किसी भी तरीके से, वहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ। और उस पर, जैसे आप हर देश के लिए सिर्फ सेना की बात नहीं है कि आप कुछ एक टाइम पैसों की लेकर के ही बात, एक भावना होती है अपने देश के प्रति। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत कम उनके पास आर्थिक क्षमता रहती है, लेकिन उनके जो काम देश के नागरिक होते हैं वो एकदम तैयार रहते हैं। आप कह रही हैं ये सब, लेकिन जहाँ आप रहती हैं बिहार में, पटना में, बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये लोग क्या बंदूक चलाएगा, ये लोग क्या लड़ेगा। क्यों अरे उनके कमेंट करने से अगर हम पीछे हट जाती तो आज 12 साल पहले मैं पीछे हट जाती। जिस समय मुझे एक पैर निकालने के लिए मुश्किलें होती थी कि मैं आगे आगे चलती थी और पीछे से तालियां बजती थीं, और वो तालियां जो हमारे संस्कृति, कल्चर और इसको लेकर के था। तो निश्चित तौर पे इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें हर वो एक जगह इक्वालिटी चाहिए, हर जगह चाहिए कि भाई हम लोगों से कम नहीं हैं तो नहीं, निश्चित तौर पे हम किसी से कम नहीं हैं। और आप इसी को समझ सकते हैं कि हम हर दिन अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद की लड़ाइयाँ लड़ती हैं और अपने लिए अब चेहरा पहचान बनाने का प्रयास करती हैं कि हम कैसे बदलाव लाएंगी। और आपके साथी जो हैं वो सब भी जाने के लिए तैयार हैं कि सेना आप में? पूछ सकते हैं, हमारे पहले पूछ लेते हैं, फिर आप बताइए कि सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहती हैं? क्यों नहीं, हम लोग के लिए अगर देश की सेवा करने के लिए क्यों नहीं। आप दूसरे देश में देखिए, महिलाएं भी जाते हैं, बच्चे भी बंदूक उठाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं, ये तो देश का एक दिन का अगर भी मौका मिले तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? चलिए आप बताइए, जाना चाहती हैं या नहीं? जी ज़रूर, मुझे एक दिन का भी मौका मिले तो मैं जाऊंगी। देश का बात है, पीछे क्यों हटूंगे। मैं इसी मिट्टी में जन्म ली हूँ, इसी मिट्टी में मेरे को मरना भी है, तो मैं देश के लिए कुछ ना कुछ एक दिन के लिए भी मिलेगा तो मैं कुछ करूँ। धरती माँ के लिए मर जाएंगे एकदम पूरी हर्षो हवास, और निश्चित तौर पे हम इस चीज़ के लिए एकदम। बहुत लोग रोकने आएंगे कि ये लोग नहीं जा सकते, उनको मैं कह देना चाहती हूँ, जो समाज कहती है ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बुलबुले तू शोर न कर,
बुलबुले तू शोर न कर, अभी गमों की रात है, और हंसने वालों की धज्जियाँ उड़ा देंगे, कुछ समय की बात है। हमें सरकार से हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमें एक बार हमें आगे बढ़ने की मौका तो दिया जाए। हमें एक बार सिर्फ मौका दीजिए। कहते हैं ना कि 4 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे एक दिन की मौका मिल जाए तो हम इस चीज़ के लिए एकदम आगे बढ़ रही हैं। और हम सरकार से एकदम मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें एक दिन के लिए भी देश की अगर रक्षा करने के लिए हमें मौका मिल जाए तो हम अपने आप की ज़िंदगी से इतनी खुश नसीब समझेंगे कि इस भारत देश में आके मैं अपने आप को बहुत खुश समझूंगी। क्या कहेंगी? और ऐसे तो लड़ाई की बात रही तो हम लोग का लड़ाई तो बचपन से चलता आ रहा है, अपनी पहचान के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए। रही देश की बात, मैं इस देश में ही पैदा हुई तो देश के लिए तो मर मिट जाऊंगी, झांसी की रानी बन के लड़ जाऊंगी वहाँ लड़ पे। जाएंगी? यस। सेना में जाना चाहेंगी कि नहीं? जरूर जरूर। लोग रोक देंगे तो क्या करिएगा? रोक देंगे, फिर भी हम अपना तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। इस धरती पे हम जन्म लिए हैं, भारत माता हमारा है। भारत माता हमारा है। हाँ, इस अगर भारत माता के आंचल में हम जब तक खेल रहे हैं तब तक खेल रहे हैं, भारत माता जब तक अगला आंचल से दूर कर दिए तब तक अगला ज़िंदगी समाप्त हो जाएगा। चलिए आप बताइए, अगर मौका मिले तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जाएंगे। जी। लोग कहता है कि 4 साल बहुत कम है, यहाँ रेशमा मैम कह रही हैं कि 1 साल भी मिलेगा, 1 दिन भी मिलेगा तो जाएंगे। देखिए एक बात बोले, 4 साल की रही बात तो हमारे देश के लिए जो बोलते हैं 4 साल बहुत कम है तो उससे पैसे के लालच पर है। हमें यदि मिले तो 1 दिन मिले तो हम उसमें भी जाने के लिए रचे। तो 4 साल कम है वो कह रहे हैं, वो पैसों के लालच में। पैसे के लालच पर, क्योंकि देशभक्ति तो देश के लिए नहीं लड़ना चाहते तो 1 दिन मतलब पैसे के लालच पर चाहिए। वो अपनी उम्र के अपना ज़िंदगी देख रहे हैं, दूसरे का वो ज़िंदगी नहीं देख सक रहे हैं। क्यों नहीं, मुझे 1 दिन मिले, हमें मौका मिले तो जरूर करेंगे। 1 दिन का 1 मिनट के लिए मिले तो हम जरूर करेंगे। क्या कहिएगा इस पे? हम लोग भी काम कर सकते हैं किसी क्या नाम हुआ पहले आप ये बताइए? आलिया। आलिया। हाँ, तो जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे, किसी बंदूक उठा लीजिएगा? हर चीज़ें उठा सकते हैं। बंदूक उठा लीजिएगा? हाँ, जब दुश्मनों से लड़ लीजिएगा या तो नहीं? क्यों, काहे नहीं लड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? पटना से या पटना से हैं हम। पटना से हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि 4 साल बहुत कम है, काम क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन काम करने के लिए। आप बताइए, अगर मौका मिले तो बिल्कुल जाएंगे। देश के लिए जान दे देंगे? यस, मैं भी जाऊंगी। रेशमा मैम, जितने भी साथी हैं वो साफ कह रहे हैं कि देश के लिए जान दे देंगे, और 4 साल जो जिसको कम लग रहा है वो पैसों के भूखे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कौन पैसे का भूखा है और कौन पैसे की चाहत नहीं रखता है। पैसे की चाहत और देश 2 मुद्दे हैं। पहली बात है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने कंट्री के लिए, और हम बीइंग अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हम सोच भी नहीं पाती हैं कि हमें वो लाती कहाँ से हैं और देती कहाँ से हैं। नहीं, निश्चित तौर पे ये हिम्मत, हम लोग नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं कि दुश्मन मार देंगे, डर जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे देश के नागरिकों के प्रति ऐसी बात नहीं सोच सकते हैं। हमारे देश के नागरिक इसी देश में लड़ाइयाँ लड़े हैं और इस देश को चाइना की लड़ाई से मजबूती से संघर्ष करके उनको पीछे हटा 1 मिनट भी मिला तो आप जाइएगा? ये बहुत बड़ी बात आपके। हाँ, देखिए, हर देश का नागरिक जो भी है वो देश के लिए कहीं ना कहीं अपना समय देता है, लड़ता है, संघर्ष करता है। अगर वो ईमानदार है तो हम अगर सेना में जाना, सीमा पे जाना और अपनी बहादुरी के परचम को दिखाना, हम हर दिन अपनी लड़ाई लड़ती हैं और ज़िंदगी पे सरकार मौका दे तो पीछे तो नहीं हटेगा। सरकार ही नहीं, हर एक लोगों से कहूँगी कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि किंवदंतियाँ पढ़ी जाती हैं कि जब लड़ाई चल रही थी तो कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे थे, उनको बाद में भेजा गया और वो लड़ाई जीत ली गई। नहीं, ये किंवदंतियाँ नहीं, इसे असलियत में बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहानियाँ सुनाए जाते थे कि लोग ट्रांसजेंडर लोग सीमा पे गई तो हमने ये सीमा जीत ली, वो सीमा जीत ली। नहीं, हमें इस कहानियों पे जाने की बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। हमें कहीं पे भी अगर रास्ता मिलेगा तो हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम मोहब्बत के लिए, हम जिंदगी के लिए हर दिन जद्दोजहद संघर्ष करती है, तो हम अपनी देश की सीमा के लिए क्यों नहीं कर सकती हैं? चलिए, मतलब सीधे आप बोल दिए हैं कि जाने का मौका मिले तो जाएंगे जरूर। निश्चित जाएंगे। भेजना चाहेंगी साथी लोग जो हैं? हाँ, निश्चित तौर पे। मैं यही साथी नहीं, 10 साथी की बात नहीं करती। हम पूरे बिहार में हमारे 5 से 6 लाख साथी जो हैं उनकी मैं बात करती हूँ, सब लोग कि वो सभी लोग वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें 1 दिन का मौका मिल रहा है, कि 1 साल के लिए या 4 साल के लिए या 14 साल के लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे ग्रैंडफादर मिलिट्री रिटायर थे
और वो सेना में उनके दोनों हाथ कट गए थे। और मेरे फादर खुद मिलिट्री में थे और वो रिटायर हुए, उन्होंने भी इसी वाला खून अब भी है। और मेरे 4 फादर भी मिलिट्री में थे और मेरी फैमिली में सभी लोग तैयार रहते हैं कि हम देश की सेवा करें। तो मेरी फैमिली में ही वो है कि हम हर वो जंग जीत लेंगी जिसके लिए जिएंगी, और ये ज़िंदगी मिली है, पूरी ज़िंदगी दे देंगी। मेरी ज़िंदगी है इस देश के लिए, इस मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे जीवन के लिए। चलिए देखिए, रेशमा प्रसाद हमारे साथी और उनकी साथी लोग थे, उनके साथ साफ कह दी हैं कि सेना में भर्ती होना चाहती हैं, सरकार भेज को तो देखे दुश्मनों का बैंड बजा देंगे। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।